तो पहला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, हम ढंग से पढ़ते नहीं है, अच्छे से ध्यान से पढ़ते, हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, हमारा जो आंसर है गलत हो जाता है। एक बार दो बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, वो गलत होने के चांस जो है आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्टर अधिनियम, रेगुलेटर्स अधिनियम, ये 4 अधिनियम आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ जाइए कि ये अधिनियम आए ही क्यों थे। ठीक है, तो ये समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुआ है 1764 को इसका युद्ध हुआ है, वो हुआ है बक्सर का युद्ध हुआ है। और बक्सर की युद्ध के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसने अपना शिकंजा भारत में बना लिया। हुआ क्लियर? 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया और इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कस लिया। हुआ क्लियर? लेकिन जो ब्रिटेन था वहां की सरकार जो है किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल पाने के लिए, इस पे नियंत्रण पाने के लिए बीच बीच में एक्ट लाते गई और इसी को हम कहते हैं चार्टर एक्ट कहते हैं। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि यहाँ पे चार्टर वर्ड यूज क्यों किया गया, अधिनियम वर्ड यूज क्यों नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन है, देखना, एक होता है चार्टर और एक होता है अधिनियम। हुआ क्लियर? चार्टर का मतलब होता है कि अगर भारत है, यहां भारत है, ठीक है, भारत देश में कंट्रोल पाने के लिए भारत देश के बाहर अगर कोई कानून बनता है और वो भारत में अप्लाई होता है तो उसे कहते हैं चार्टर। सिंपल सी बात कहा जाए तो भारत के प्रशासन को नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून भारत देश के बाहर बन रहा है, अप्लाई भारत में हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया है चार्टर अधिनियम। लेकिन वही सेम चीज भारत का प्रशासन के लिए जो कानून बन रहा है वो भारत के अंदर ही बन रहा है, उसे कहते हैं अधिनियम। हुआ क्लियर? इसलिए आप देखना कि 1857 की क्रांति के बाद दो पार्टें बांट लो इसे। ठीक है, इधर होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर होता है ब्रिटिश क्राउन। 1757 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य हो जाता है भारत में, और 1757 के पहले किसका आधिपत्य होता है भारत में, वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसलिए 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, ये सारे अधिनियम को बोलते हैं हम चार्टर अधिनियम। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है भारत में वो शासन करने लग जाता है और भारत में ही वो भारत के अकॉर्डिंग नियम बनाता है, भारत के अंदर ही बनाता है, इसलिए इसके बाद के जो लॉ है, जो कानून है, उसे कहते हैं अधिनियम। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि अधिनियम और चार्टर में अंतर क्या होता है। हुआ क्लियर? उसी प्रकार जो है ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहला जो एक्ट लाया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी है उसके कार्यों को नियमन और नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। हुआ क्लियर? इसका मतलब यह है कि कंपनी के शासन पर संसदीय, कहाँ की, ब्रिटेन की संसद नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। हुआ क्लियर? इसके द्वारा जो है पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत। हुआ क्लियर? और इसके लिए एक केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का
और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर थे वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना गया। और इसके बाद जो है मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। हुआ क्लियर? और इस एक्ट के तहत जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लेकिन इसके बाद एक एक्ट आता है, वो आता है 1833 का एक्ट आता है। और इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर बन जाता है। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हुआ क्लियर? और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड विलियम बेटिक, जिसका नाम आपने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सुना होगा। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी एक्ट के अंतर्गत जो कलकत्ता है, कलकत्ता में 1774 यानी कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 यानी कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये कई जो एग्जाम है पीएससी, वनडे, यूपीएससी से पूछ चुका है कि 1774 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एलिजा इम्पे। और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनका नाम था, एक थे चैम्बर्स, एक थे लेमेस्टर और एक थे हाइड। ये नहीं पूछेगा, परंतु जो मुख्य न्यायाधीश है आपको सिर्फ वो याद रखना है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मैंने आपको बता चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1773 के अंतर्गत हो चुकी है। ठीक है, अब ये पिट्स भारतीय अधिनियम क्या है? तो ध्यान रखना, 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत भारत में दोहरा प्रशासन का आरंभ हुआ। दोहरा प्रशासन करने का मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत देखना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये व्यापारिक मामलों के देखरेख के लिए बनाया गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये राजनैतिक मामलों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो यहां शुरू होता है दोहरा प्रशासन। ये कब लाया गया था? 1784 में लाया गया था और इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे वर्ड लिखा है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का 2 होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। तो ध्यान रखना, चार्टर अधिनियम 1813 की बात करते हैं हम। तो इस अधिनियम का मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो अधिकार वर्ष है ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हुआ क्लियर? और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसे छीन लिया गया, किंतु इसे चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हुआ क्लियर? ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने के द्वार खोल दिए गए।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर रही थी, परंतु जो ब्रिटेन के लोग हैं वो भी अपना व्यापार भारत से कर सकते हैं। इसके द्वार खोल दिए गए 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। चौथी और सबसे मुख्य बात, उसमें क्या किया गया कि जो अब तक यानी 1813 तक अभी तक जो ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी धर्म प्रचार के लिए, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा मिल गई। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज लोग जान चुके थे कि हम भारत में अपना धर्म प्रचार नहीं कर सकते। जब उनको लगा कि हमारा नियंत्रण स्थापित हो चुका है, हमारे कंट्रोल में चीजें आ चुकी है, तब 1813 में उन्होंने ईसाई पादरियों को अनुमति दी भारत में आने की, अपना धर्म प्रचार करने की। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी का चार्टर अधिनियम 1913 के अंतर्गत में लिख चुका है। इसका आंसर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1913 के अंतर्गत प्राप्त हो चुका था। हुआ क्लियर? अब बात करें हम किसकी? 1833 का चार्टर अधिनियम की। तो ध्यान रखना, 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत मैंने बताया था कि भारत में जो पहला एक्ट आया था वो आया था 1773 में, और इसमें क्या किया गया था? इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। लेकिन वहीं पर जो 1833 का एक्ट आता है उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसी प्रकार संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेटिक। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन कराया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था 1773 के अकॉर्डिंग, तो वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। वो क्लियर? बंगाल पूछेगा तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लेकिन वहीं पूछ लिया कि संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेटिक। वो क्लियर? जिसका नाम आपने सुना होगा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। वो क्लियर? ठीक है। और यही एक कारण था कि जो विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, क्या बोला मैंने? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि यहाँ क्या पूछा है उसने? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसमें की गई थी? वो की गई थी 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत। वह क्लियर? तो आई होप कि आपको सारे ऑप्शन और उसके जो आंसर थे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। ए का क्या होगा? ये 2 होगा। ठीक है। बी का क्या होगा? ये होगा 1 होगा। सी का 3 होगा। डी का 4 होगा। इसका आंसर होगा आंसर बी। वो क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? मैंने बताया था आपको कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि यही 1833 यानी कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। यहां ध्यान रखना, छोटा सा डिफरेंस है। आपसे पूछेगा 13 में एकाधिकार समाप्त किया और 33 में संपूर्ण व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो कंपनी है ये व्यापार नहीं करेगी। एक्चुअली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसके लिए भारत में प्रशासन को संभालेगी। इसलिए यहां पर सभी चीज समाप्त कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। यहीं पे क्वेश्चन आता संपूर्ण आता,
तो उसका आंसर बी होता, परंतु यहाँ पर ए का अधिकार पूछा है तो उसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वो क्लियर, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है उसमें बोला गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये जो चीज है ये 1813 में हो चुकी है, यानी याला जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि 1813 के बारे में पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट है उसमें बोला है कि इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ध्यान रखना, जो 1813 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी कर दिया गया। हालांकि इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी उसका जो अधिकार पत्र था वो 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया था और उसका जो अधिकार और उसका जो राजस्व सौंपा गया। और यही पॉइंट जो है कथन जो 2 दिया गया है, कथन जो सेकंड दिया गया है उसको ये सही करता है। हुआ क्लियर। लेकिन जो कथन थर्ड है वो बोलता है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है। गलत कैसे है तो ध्यान रखना, भारत का राजस्व 1858 ईस्वी में अधिनियम द्वारा, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया अधिनियम, वहां पे क्या आया था चार्टर, क्योंकि चार्टर क्या बन रहा था, जो देश के बाहर बनते हैं देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे कहते हैं चार्टर। परंतु जो कानून जो लॉ देश के भीतर ही बन रहे हैं देश के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे कहा जाता है अधिनियम। इसलिए यहाँ पे कहा गया 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये 1858 में हुआ है और यहाँ बात कर रहा है किसकी, वो 1813 की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2 सही होंगे, थर्ड जो है गलत हो जाएगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ध्यान रखना, चार्टर एक्ट अधिनियम की जो धाराएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है उसकी संख्या है 87 धारा है। उसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्म स्थल, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। वह क्लियर। अगर आप धारा 87 याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया। वो कौन सा एक्ट है, वो है 1833 का एक्ट, और यही एक्ट जो है भविष्य में प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार बना। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जो पॉलिटी का जो पहला PYQ था, प्रीवियस ईयर का जो लेक्चर था, समाप्त होता है और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी के जो PYQ लाएंगे। ठीक है, ये सीरीज को बहुत ध्यान से वॉच करना ताकि आपको कोई भी एग्जाम दो भारत की वहाँ पे आपको हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में।
तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।